हेलो दोस्तों। मेरा नाम है ध्रुव और आपका स्वागत है लिनक्स मित्र में। आज के दिन हम फाइल को सर्च करना देखेंगे और फाइल के अंदर क्या है वो भी सर्च करना सीखेंगे। फाइल को सर्च करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है जो होती है फाइंड कमांड। फाइंड। अब फाइंड कमांड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? फाइंड, उसके बाद हमें जो लोकेशन में सर्च करना हो वो। अगर मुझे ये करंट लोकेशन में सर्च करना है तो मैं डॉट करूँगा, बाद में डैश नेम से नाम लिख दूंगा और बाद में इसमें स्पेसिफाई कर दूंगा कि कौन सी टाइप की फ़ाइल चाहिए। यहाँ पर स्टार लगाना ज़रूरी, सॉरी, टी लगाना ज़रूरी है। बाद में अभी इधर कोई ऐसी फाइल है नहीं कि जो हम सर्च कर पाए। सॉरी, स्टार लगाना ज़रूरी था क्योंकि हमें सारी फाइल्स चाहिए थी जहाँ जो भी फाइल डॉट टी से मिलती है। अगर मुझे कोई भी फाइल उसके साइज से सर्च करनी, जैसे फाइंड यहाँ पर होम डायरेक्टरी में कोई भी फाइल, अगर टाइप एफ, उसकी साइज, अगर साइज 1 MB से ज़्यादा हुई तो वो सारी फाइल्स मुझे सर्च करनी। तो अगर मैं स्पेलिंग सही लिखूँगा तो ही आएगा। तो ये सारी फाइल्स है जो हमारे पास है, जो 1 MB के ऊपर की है। ऑलमोस्ट सारी डेटाबेस की फाइल्स है। अगर हमें देखना है कि कौन सी फाइल मॉडिफाई कब हुई थी, जैसे उसके लिए होता है फाइंड डैश एम टाइम। तो मॉडिफिकेशन टाइम हमें देखना है 1 दिन का। तो ये है, ये सारी फाइल्स जो है वो एक बार मॉडिफाई, आज के दिन में मॉडिफाई हुई है। तो अभी एक लास्ट कमांड होता है, उसका हमें परमिशन के साथ सर्च करनी है कि कौन सी परमिशंस है। तो अब इसके लिए होता है फाइंड डैश पी ई परमिशन और फाइल पाथ देना ज़रूरी है और 777। ये सारी फाइल्स है जिनके पास पूरी परमिशन है, मतलब कोई भी यूज़र रीड राइट और एग्जीक्यूट कर सकता है। ये तो हो गया अभी फाइंड कमांड। अब आपको फाइल के अंदर सर्च करना है तो उसके लिए क्या कमांड? तो उसके लिए कमांड होता है ग्रैब कमांड। तो ग्रैब कमांड के लिए अभी मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ, कैट फाइल डॉट टी एक्स टी। इसमें ये सब मैंने लिखा हुआ है। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि मुझे इस फाइल के अंदर सारे 4 सर्च करने हैं। तो और वो मुझे हाईलाइट करके चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? तो ग्रैप, बाद में 4, बाद में फाइल का नाम फाइल डॉट टी एक्स टी। तो ये सारे जो भी लाइन्स है जहाँ पर 4 है वो हाईलाइट होके हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर मुझे लाइन नंबर के साथ चाहिए कि कौन सी लाइन, कौन से नंबर ऑफ लाइन में ये हाईलाइटेड है, तो आप देख सकते हैं लाइन नंबर 1, 4, 5, 6 इन सब में ये हाईलाइटेड है। और ये केस सेंसिटिविटी के लिए भी होता है। जैसे उसका कोई एग्जांपल नहीं है, बट अभी डैश आई, अभी हम ई कर देते हैं तो ये केस सेंसिटिविटी नहीं देखेगा, बाकी ये केस सेंसिटिविटी देखता है। तो अभी हम इससे हम डायरेक्टरीज भी सर्च कर सकते हैं, बट वो एक अलग चीज़ है। अभी हम देखेंगे कि हम कमांड्स है कि नहीं और कमांड्स की फाइल्स कहाँ पर है वो देखेंगे। तो अगर मुझे देखना है कि मेरे उसमें पाइथन है कि नहीं, पाइथन 3, तो ये जगह पर मेरे सारे पाइथन 3 की फाइल्स है, मतलब बाइनरी में है, उसकी लाइब्रेरीज है, ईटीसी में कन्फिग्रेशंस है, ये सब है। तो ये हो गया वेरियस कमांड। इससे हम हमारे में जो भी हमारे बाइनरी फाइल्स है कि नहीं हम वो देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो होता है वो होता है विच कमांड। विच कमांड से क्या होता है, ये इससे हमें सारी फाइल्स मिल जाती है कमांड के रिलेटेड। बट विच कमांड से क्या होता है, हमें सिर्फ उसकी बाइनरी फाइल्स ही मिलेंगी। जैसे मुझे सिर्फ पाइथन 3 की बाइनरी फाइल सर्च करनी है तो कहाँ पर होगी वो? यहाँ पर होगी हमारे डैश यूज़र स्लैश बाइनरी फोल्डर में। तो ये तो हमने सारे फाइल फाइंड कमांड सर्च कर लिए और ये सब हमने सर्च कर लिया। अभी फाइंड और ग्रैब का यूज़ क्या होता है? अब फाइंड का यूज़ केस क्या होता है कि
मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, मुझे पता है कि ये फोल्डर में सारे बेकार फाइल्स ही होंगे। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड कमांड यूज़ करूँगा। फाइंड स्लैश होम एफ डैश साइज +1 MB, ये सारी फाइल्स हैं। उसके बाद मैं एग्जीक्यूट क्या करूँगा, RM फंक्शन और ये स्लैश। अब इससे क्या होगा कि ये सारी 1 MB के ऊपर की फाइल ढूंढ लेगा होम फोल्डर में, और वो उनको सबको रिमूव कर देगा। इसका मेन काम ये होगा। तो इससे हम सारी फाइल्स निकाल सकते हैं अगर हमारी स्पेस ख़त्म हो गई। इसके बहुत सारे अलग अलग यूज़ केसेस हैं। अब ग्रेप का यूज़ केस क्या है कि मुझे अगर देखना है कि मेरे सिस्टम में कुछ एरर आ रहा है, तो मुझे देखना है कि मेरे कर्नल मैसेजेस क्या है, तो हम डी मैसेज यूज़ करते हैं और बाद में ग्रैप करते हैं। अब पाइप से क्या होता है, ये जो कमांड है इसका आउटपुट इस कमांड का इनपुट बन जाएगा, ठीक है। और बाद में मुझे यहाँ पर सर्च करना है यूएसबी। मैंने अभी यूएसबी सर्च किया, बट अगर मैं कुछ और सर्च करूँ, जैसे इन लिब लिब सर्च करूँ, तो ये सब मुझे दिख जाएगा और मुझे मेरा सब जो भी है वो पूरा रिफाइन होकर मुझे मिलेगा, ताकि तो सो दैट मैं पूरा डीबग कर पाऊँ उस चीज़ को। तो आज के दिन हमने फाइल को सर्च कैसे करते हैं और थोड़े बहुत यूज़ केसेस देखे उसके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।